अब आप आए रामायण में, रामचरितमानस में आए। राम जी रावण को मार करके जो है पहुंचे अयोध्या। राम जी का राज्याभिषेक हो गया, सब कुछ हो गया राम जी का। अब जो है सबकी विदाई की वहां उन्होंने, राम जी ने सुग्रीव की विदाई कर दी, पुष्पक विमान की कर दी, जामवंत की कर दी, अंगद जी की कर दी। अब हनुमान जी का नंबर आया, जिनकी गोद में बैठ करके कथा कह रहे और सुन रहे, ऐसे हनुमान जी का अयोध्या से विदाई समारोह में हनुमान जी का नंबर आया। अब राम जी ने विचार किया कि इनके बहुत से एहसान हमारे ऊपर है, एक दो उपकार नहीं है, एक दो एहसान नहीं है, इसलिए कैसे कहें जाए और प्यारे हनुमान लंका रूपी समर के कई एही खेवैया है। अब इतने उपकार थे हनुमान जी के। कथा ये है कि किसी के उपकार को, एहसान को जीवन पर्यंत नहीं भुलाना चाहिए। तुलसी राम ते अधिक और राम भगत जिय जान, और ऋणिया राजा राम भये और धनिक भये हनुमान, धनक भये हनुमान। जगत जिसका ऋणिया है उसे भगवान कहते हैं, और भगवान भी जिनका ऋणिया है उन्हें हनुमान कहते हैं। करे बढ़ चढ़ के जो बातें उसे अभिमान कहते हैं, वो अहम जड़ से मिटा दे जो उन्हें हनुमान कहते हैं। छुड़ा दे साथ प्रीतम का उसे हैवान कहते हैं, वो मिला दे बिछुड़े स्वामी को उन्हें हनुमान कहते हैं। फंसा दे मोह माया में उसे अज्ञान कहते हैं, वो जला दे ज्ञान का दीपक उन्हें हनुमान कहते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, आज राम जी कह रहे हैं हनुमस्ते कृतम कार्यम देवई रपि सुदुष्करम उपकारम पश्यामि तव प्रत उपकारणा। अध्यात्म रामायण। हे हनुमान जी, तुमने जो हमारे ऊपर एहसान किया, उपकार किए, जो काम किए हैं, उनके बदले में हमारे पास कोई वस्तु नहीं है। हम तुम्हारे ऋण से उऋण हो ही नहीं सकती। पूरी रामायण की कथा कहें तो ये राम जी ने जो है जगह जगह पर यही कहा है, हनुमस्ते कृतम कार्यम देवैरपि सुदुष्करम उपकारम पश्यामि तव प्रत उपकारण। हम हमेशा तुम्हारे ऋणी रहूंगा। तुमने जो एहसान उपकार हमारे साथ में किए हैं उनका बदला मैं चुका नहीं सकता हूं। नंबर 2, सुन सीता पतिशील स्वभाव। गीता बली। सुन सीता पतिशील स्वभाव, और कपि सेवा बस भये कनोड़े, कहो पवन सुत आओ, और देवे को कछु नाही मुंह पे धन के तू पत्र लिखाओ। तुम लिखित में ले लो। हाँ, हनुमान जी ने ऐसे काम किए जो राम जी कर ही नहीं सकते थे। समझो आप, राम यद्यपि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा वो बात अलग है, लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हनुमान जी के बहुत से काम ऐसे हैं जो राम जी कर ही नहीं सकते थे। इसलिए राम जी कह रहे, सुनु सीता पतिशील स्वभाव, कपि सेवा बस भये कनोड़े, कहो पवन सुत आओ, और देवे को कछु नाही मुंह पे धन के तू पत्र लिखाओ। कपता बली रामायण में साची सिबकाई, श्री हनुमान जी की सुजान राय। साची सिबकाई श्री हनुमान जी की सुजान राय, ऋणिया कहाने हो बिकाने तिनके हाथ जू। आज भी ऋणिया है। राम जी जो है हनुमान जी के ऋणी है। वो कह रहे, सीता जी कह रही है, किम प्रिय करोमि दिन पश्यामि जगत त्रयी। अध्यात्म रामायण। सीता जी भी हनुमान जी से कह रही, बेटा हनुमान, तीनों लोकों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि हम तुम्हें देख करके तुम्हारे ऋण से उऋण हो सकूं। तुमने वो उपकार, वो एहसान हमारे साथ में किए हैं। किम प्रिय करोमि दिन पश्यामि जगत त्रयी। अध्यात्म रामायण। रामचरितमानस में भी सीता जी कहती हैं, का देव तोई त्रयी लोक मऊ, का देव तोई त्रयी लोक मऊ, कपि किम पुनई बानी समा। तुम्हारे समाचार के बदले तीनों लोकों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है बेटा हनुमान, हम तुम्हें देख करके तुम्हारे ऋण से उऋण हो सकूं। सीता जी की बात छोड़ो, धर्म को धुरी को धारण करने वाले
श्री भरतलाल जी पद्म पुराण में कह रहे श्री हनुमान जी से, जगाद मम तन्यास्ति यतुभ्यम दीयते मया दासो अस्मि जन्म पर्यंतम राम संदेश हार कह। हे राम जी का समाचार सुनाने वाले श्री हनुमान जी, हम तुम्हारे चरणों की जीवन भर सेवा करूं, तुम्हारे चरणों की जीवन भर सेवा करूं, लेकिन तुम्हारे ऋण से तो मैं उऋण नहीं हो सकता हूं। ये भरत जी कह रहे पद्म पुराण में, जगाद मम तन्यास्ति यतुभ्यम दीयते मया दासो अस्मि जन्म पर्यंतम राम संदेश हार कह। पद्म पुराण की बात छोड़ो, रामचरितमानस में भरत जी कह रहे हैं, नाहिन तात उर्नु मऊ तो ही, अरे नाहिन तात उर्न मऊ तो ही, और अब प्रभु चरित सुना बो मोही। भरत जी ऋणिया ऐसे जो है मैं निवेदन कर रहा था कि आज अयोध्या में श्री हनुमान जी महाराज की विदाई करने में राम जी असमर्थ, कैसे कहें जाएं और प्यारे ये हनुमान, लंका रूपी समर के कई एही खेबैया है। राम जी ने कहा तो एक काम करें, सीता जी से इनकी विदाई करवा दें, श्री हनुमान जी की। सीता जी को बुलाया, राम जी ने कहा एक काम करो, सबकी विदाई हमने कर दी है, अंगद जी की और सुग्रीव की, पुष्पक विमान की, सबकी विदाई मैंने कर दी, अब हनुमान जी की विदाई तुम करो। सीता जी ने कहा तुम विदाई क्यों नहीं कर रहे? तो राम जी ने कहा कैसे कहें जाएं, अरे बेटा ये हनुमान लंका रूपी समर के कई एही खेबैया है। सीता जी बोली कैसे कहें लाला, ओ जाए ये हनुमान, ओ एही तो मेरी कई सुधी के लेवैया है। सीता जी ने कहा स्वामी आपकी आज्ञा का उल्लंघन का पाप भले ही लग जाए, मैंने आज तक माँ बहन बेटियों को पुत्री की विदा करते हुए देखा है और सुना है, लेकिन आज तक मैंने ऐसा न देखा न सुना किसी माँ बहन बेटी ने अपने पुत्र की विदा की हो। इसलिए कैसे कहें जाएं, अरे लाला ये हनुमान, ओ एही तो मेरी कई सुधी के लेवैया है। राम जी बोले इनके भी ऊपर एहसान है। तो राम जी ने कहा एक काम करो, भरत जी साथ में नहीं रहे, भरत जी रहे अयोध्या में, भरत जी को बुलाओ और भरत जी के द्वारा श्री हनुमान जी की विदाई करा दी जाए। आज भरत जी को बुला करके राम जी ने कहा बेटा भरत एक काम करो, हनुमान जी की विदाई तुम कर दो। भरत जी ने कहा आप क्यों नहीं कर रहे? राम जी ने कहा कैसे कहें जाए और लाला ये हनुमान, लंका रूपी समर के कई एही खेबैया। सीता जी बोली कैसे कहें जाए और लाला ये हनुमान, ओ एही तो मेरी कई सुधी के लेवैया है। अरे हाथ जोड़ भरत बोले कैसे कहें जाए ये, ओ एही तो मेरे कई बाण के सहाइया। भरत जी ने इनकार कर दिया, हम इनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। अब राम जी ने कहा बड़ा मुश्किल है, सभी को हनुमान जी का ऋण सबके ऊपर है। श्री राम जी ने कहा हमारे परिवार में घर में एक सज्जन ऐसे, उनके द्वारा हनुमान जी की विदाई 101%, हाँ उनके द्वारा विदाई हो सकती है, क्योंकि उन्होंने पिताजी को नहीं छोड़ा, माताजी को नहीं छोड़ा, भरत जी को नहीं छोड़ा, निषाद राज को नहीं छोड़ा, मौका आ गया तो जनक जी को नहीं छोड़ा, मौका आ गया तो परशुराम जी को नहीं छोड़ा, मौका आ गया तो राम जी को नहीं छोड़ा। आज हाँ समझ गए होंगे आप लोग। राम जी ने कहा एक काम करो, लक्ष्मण को बुलाया जाए। लक्ष्मण की और श्री हनुमान जी की बोलाचाली भी बंद है, हाँ पूरे साथ साथ रहे लेकिन बातचीत नहीं हुई। थोड़ा संकेत मिला एक जगह जब सुग्रीव के पास श्री हनुमान जी और लक्ष्मण जी गए हैं, बाद में जो है इनकी वार्तालाप नहीं हुई। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जी के द्वारा इनका जो है विदाई समारोह संपन्न हो जाएगा। लक्ष्मण जी को बुलाया गया। राम जी ने कहा बेटा लक्ष्मण एक काम करो कि सबकी विदाई हो गई, अब हनुमान जी की विदाई तुम्हारे द्वारा होना है। लक्ष्मण जी ने कहा आप लोग क्यों नहीं कर रहे? राम जी ने कहा कैसे कहें जाएं,
अरे प्यारे ये हनुमान लंका रूपी समर के कई एही खेबैया है। सीता जी बोली कैसे कहें जाए ओ लाला ये हनुमान, एही तो मेरी कई सुधी के लिबैया है। भरत जी बोले कैसे कहें जाए और भाई ये हनुमान, ओ एही तो मेरे कई बाण के सहाइया है। अरे रोके लखन बोले कैसे कहें जाए ओ एही तो मेरे कई प्राण के बचैया है। एही तो मेरे कई प्राण के बचैया है। आज जो है हनुमान जी की विदाई न कर पाए, पूरी सेवा हनुमान जी महाराज राम जी की करें। अब जो है तीनों भाइयों ने और सीता जी ने सलाह करी कि भरत जी बोले हमको सेवा का अवसर नहीं मिला, तो तीनों भाई सीता जी मिलकर के भगवान के पास पहुंचे। बोले महाराज पूरी सेवा आपकी हनुमान जी करते हैं और हम लोगों को, हम घर के हैं और ये भाई हैं और हम लोगों को सेवा करने का मौका नहीं मिला, इसलिए हनुमान जी की सेवा बंद कर दी जाए। और तीनों भाई सीता जी ने कहा और मैं आपकी पूरी सेवा 24 घंटे आपकी सेवा में रहूंगे हम सब लोग। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोगों की इच्छा। हनुमान जी से कहा एक काम करो, तुम आज से सेवा नहीं करोगे, अब इनको भी सेवा का अब जो है मौका मिलना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा महाराज तो थोड़ी बहुत सेवा दे दी जाए, छोटी से छोटी। श्री राम जी ने कहा तुम्हारी सेवा केवल इतनी है, जब हम जमवाई लिया करें तो चुटकी बजा करके श्री राम कह दिया करो। कल हमारे आदरणीय एसडीएस साहब ने कहा था कि अगर आपका यज्ञ है, कुंभ है और फलान है, ढिकान है, वो अगर राम नाम नहीं है तो सब बेकार। हाँ, क्योंकि राम नाम में सब धर्म में। मैं निवेदन कर रहा था, आज श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को सेवा दी, मैं जमुआई लिया करूं तो तुम चुटकी बजा करके केवल श्री राम कह दिया करो। हनुमान जी बोले ठीक है। अब भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी, उनने कही चलो जब तो छोटी सी सेवा है, अब सेवा का मौका अपन को मिलेगा। अपने अपने महलों में सब लोग चले गए। हनुमान जी महाराज बोले जमुआई का समय तो होता नहीं है, 12 बजे आवे के दोपहरिया में आवे के आधी रात को आवे। अब हनुमान जी महाराज 24 घंटे परमात्मा भगवान की रूपामृत पान कर रहे, भगवान के मुखार बिंदु का दर्शन कर रहे, कहीं ने जमुआई तो नहीं आ रही। अब शाम को जो है तीनों भाई और सीता जी मिलकर के आए, चलो अब प्रभु की सेवा करेंगे। एक पैर की सेवा श्री सीता महारानी करती थी, एक की लक्ष्मण जी करते थे, एक हाथ की सेवा भरत जी, एक हाथ की सेवा शत्रुघ्न जी करते थे। अब तीनों भाई और सीता जी वहां पहुंचे। वो हनुमान जी से कहा तुम कल से यहीं हो। हनुमान जी महाराज बोले मातेश्वरी जमुआई का कोई समय तो होता नहीं है कि 3 बजे आवे के 4 बजे आवे, तो हमें तो 24 घंटे भगवान के मुखार बिंदु का दिग्दर्शन करना है, उनकी जमुआई देखना है। जमुआई आवे तो हम चुटकी बजा करके श्री राम कहेंगे। सीता जी ने भरत जी से कही जा पुण्य और रट्टो मूल ले लो। पहले तो जो है थोड़ी बहुत सेवा का जो मौका मिल जाता था, अब तो रूपामृत हनुमान जी ऊपर बैठे, राम जी नीचे बैठे। हनुमान जी आगे चले, भगवान के मुखार बिंदु को देखते हुए भगवान पीछे चले। सीता जी ने भरत जी ने सलाह करके कही बोले महाराज ये भी सेवा बंद कराओ। हाँ, हम लोगों को सेवा का अवसर जंगल में नहीं मिला, अयोध्या में नहीं मिल रहा, इसलिए ये भी सेवा बंद कराओ। श्री हनुमान जी से राम जी ने कहा बेटा हनुमान अब तुम्हारी ये सेवा बंद है। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, आंखों में अश्रुपात। आज बोले महाराज छोटी से छोटी सेवा, जो सेवा कोई न कर पाए वो सेवा दे। श्री राम जी ने कहा कि तुम चाहे जहां अयोध्या में रहो और तुम चुटकी बजा करके श्री राम कह दिया करो, हम जमुआई ले लिया करेंगे। चाहे जहां रहो तुम चुटकी बजा करके श्री राम कहना, हम जमुआई ले लिया करेंगे। भरत जी ने हनुमान जी से कहा चलो अब चलो चलो, हाँ तुम जाओ। हाँ, अब जो है तीनों भाई सीता जी जो है सेवा में 24 घंटे उनको जो है बाल भोग, कहीं जो है नाश्ता पानी, पूरी सेवा में। 8-10 दिन के बाद में रात्रि ने प्रवेश लिया। एक पैर की सेवा जगत जननी परम्बा भगवती सीता महारानी कर रही थी, दूसरे पैर की सेवा लक्ष्मण जी कर रहे थे, एक हाथ की सेवा भरत जी कर रहे थे, एक हाथ की सेवा शत्रुघ्न जी कर रहे थे। राम जी पलंग पर पोढ़े हुए थे। रात्रि के 10 बज गए। अब हनुमान जी एक कट्टालका पर ऊपर बैठे बैठे विचार कर रहे। हनुमान जी महाराज पहले करते हैं विचार, बाद में करते हैं काम। पूरे रखो बारे देख बहु कपि मन कीन विचार, मनमा
तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्र का। हनुमान जी ने विचार किया कि रात्रि हो गई, अब हम अपने भगवान को सुला दें, क्योंकि जमुआई 2-4 लेवा दें तो जमुआई आती है, हमारे भगवान जल्दी सो जाएंगे। भाव बिना बाजार में वस्तु न मिलती मोल। आज अपने प्रभु को सुलाने के लिए हमारे भक्त लोग पर्दा डालते हैं, कूलर लगाते हैं, ठाकुर जी को कहीं गर्मी न लगे, कहीं जो है सर्दी न लगे, कहीं भाव। तो आज जो है हनुमान जी अट्टालिका पर बैठे, तीनों भाई सेवा कर रहे, जगत जननी परम्बा भगवती सेवा कर रही। रात्रि के 10 बजे के लगभग श्री हनुमान जी ने विचार किया, अब सोने का समय हो गया, अपने प्रभु को सुलाने के लिए 2-4 जमुआई लेवाना बहुत जरूरी है। तो चुटकी बजा करके श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सो अनन्य जाके ऐसे अनन्य भक्त थे, समाधियत हो गए श्रोता महान भाव, समाधि लग गई हनुमान जी की। सुमिर पवन सुत पावन नामू, वो अपने बस कर राखे रामू। इसका अर्थ है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज हनुमान जी महाराज श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब भगवान राम जी ने एक बार मुख खोला जमुआई लेने के लिए, अब बंद करने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि चुटकी लगातार श्री राम जय राम जय जय राम। अब भगवान ने कहा अगर जमुआई बंद करते सब काम गड़बड़ है। अब भगवान का मुंह खुला का खुला रह गया। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आध घंटा हो गया। सीता जी रोने लगी। भरत जी ने कहा भगवान का बोल ही बंद है, मुंह खुला का खुला रह गया है। अब भगवान को बहुत जगह में भगवान बोले इनसे बात करते हैं तो जमुआई बंद होती है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, निज का मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। आज ऐसे अस्तुभाव नहीं सुने न देखे, जस खगेश रघुपत सम लेखे। आज जो है परेशान तीनों भाई रो रहे, आधी रात हो गई, भगवान का मुंह खुला का खुला बोल नहीं रहे। सीता जी ने कहा बेटा भरत गुरु महाराज को बुलाओ। हाँ, अगर समस्या का निराकरण हो तो गुरु महाराज के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ, वहां युक्ति होती है। वहां आप संत माने जहां आपको शांति मिले, जहां आपकी शंका का समाधान हो, संत उन्हें कहते। आज तो जो है 2 नंबर के संत ज्यादा चल रहे श्रोता महानुभाव। महत्संगो दुर्लभो अगम्यो अमोघस। पहले तो संत मिलना मुश्किल है, और संत मिल जाए तो पहचानना और भी मुश्किल है। बड़ा झंझावात पड़ा हुआ श्रोता महानुभाव। जाने कितने कालनेम भगवा वस्त्रों में छिपे हुए हैं, कितने ही परनारी हरने को योगी रावण बने हुए हैं। विजय दशहरा को हम देखो नाटक खेला करते हैं, सचमुच के रावण जिंदा पर कागज के रावण जलते हैं। जो समाज के शोषक इनको पहले हमें कुचलना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर इतिहास बदलना होगा। मैं निवेदन कर रहा था कि आज जो है गुरु महाराज को बुलाओ। तो अब रात्रि के समय भरत जी के मंत्री पहुंचे गुरु महाराज के दरवाजे पर और जाकर के कहा कि भगवान को जो है बोल बंद है, खास बीमारी है। भगवान ने बोलना बंद कर दिया। वशिष्ठ जी ने भी सोचा रात्रि के समय बुलाना आया। अब वशिष्ठ जी पहुंचे वहां, लेकिन राम जी ने कहा अगर गुरु महाराज की स्तुति करता हूं तो जमुआई बंद होती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। अगर हम स्तुति करते हैं गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, आज जैसे ही भगवान पहुंच जाते थे आरती उतारते थे, जय गुरुदेव हरे जय गुरुदेव हरे। तो आज भगवान बोले अगर हम आरती उतारते हैं और मंत्र बोलते हैं तो जमुआई बंद होती है। भगवान का मुंह खुला का खुला। आज वशिष्ठ जी जैसे ही वहां पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने विचार किया, हम जैसे ही आते थे स्तुति करते थे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, लेकिन आज भगवान स्तुति नहीं कर रहे। वशिष्ठ जी ने कहा बेटा भरत, इस समस्या का निराकरण हमारे पास भी नहीं है। अब तो एक बात सुनो, जब जब भगवान पर संकट आया, सीता जी का हरण हुआ तो श्री हनुमान जी ने पता लगाया और लक्ष्मण जी के शक्ति लगी तो श्री हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ला करके प्राण बचाए। पाताल लोक में एहरावण राम जी लक्ष्मण जी को हरण कर ले गया तो श्री हनुमान जी ने एहरावण का वध करके राम जी लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। और ये संकट इन संकटों से कम नहीं है।
इसलिए बिगर हनुमान जी के हम भी दूर नहीं कर सकते। अब तो एक काम करो, जहां कहीं हनुमान जी को बुलाया जाए, बिगर हनुमान जी के राम जी का भी संकट दूर नहीं हो सकता। भरत जी ने मंत्रियों से कहा, जाओ अयोध्या में श्री हनुमान जी महाराज को जल्दी से जल्दी यहाँ बुलाया जाए। भगवान के महलों में मंत्री पहुंचे, हनुमान जी समाधिस्थ थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम समाधिस्थ थे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे नामू। राम नाम सब धर्म में जाने तुलसीदास, जथा भूम सब बीज में नकत निवास आकाश। आज जो है, आज मंत्रियों ने श्री हनुमान जी महाराज के पीछे हाथ रखा कि आपको तो हनुमान जी ने चुटकी बंद कर दी। भगवान जमुआई लेने लगे नीचे। हनुमान जी ने कहा, बात क्या है? बोलो, आपको भगवान बुला रहे। भगवान बात करने लगे। अनंत बल श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, सबकी वंदना की। भगवान से पूछा, जो है स्वामी क्यों बुलाया? राम जी ने कहा, हमने तो बुलाया नहीं है, जिसने बुलाया हो उससे पूछो। भरत जी ने बुलाया कि सीता जी ने बुलाया कि लक्ष्मण जी ने बुलाया? हमने तो नहीं बुलाया। श्री हनुमान जी ने पूछा, भाई किस लिए बुलाया गया? सीता जी ने, भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने, शत्रुघ्न जी ने भगवान के पैर पकड़े। बोले, महाराज बुलाया तो हमने बुलाया, लेकिन आप ये बताएं आपकी क्या लीला थी, आपकी क्या चरित्र था? आप जो है इतनी देर तक मुंह खुला का खुला रह गया, हम लोगों से बुलाने से भी नहीं बोले। आपकी लीला क्या थी? भगवान ने कहा, लीला का इसमें कोई संबंध नहीं है। आपके सामने हमने हनुमान जी को छोटी सी सेवा दी थी कि ये चुटकी बजाएंगे, हम जमुआई ले लिया करेंगे। ये अनन्य भक्त हैं, इनके जो है तेसा भापीते भूतम समम न भूमि वेद्यते तुम्हें हनुमनास्ति बुद्धि बलम पराक्रम देश कालानुवर्त सुने सुने पंडिता। आज लक्ष्मण जी से वाल्मीकि रामायण में राम जी कह रहे हैं, तेजसा बापीते भूतम समम न भूमि वेद्यते तुम्हें हनुमनास्ति बुद्धि बलम पराक्रम देश कालानुवर्ती सुनैस नए पंडिता। इनके मुकाबले आज तक किसी युग में कोई पंडित नहीं हुआ, कोई ज्ञानी नहीं हुआ, कोई भक्त नहीं हुआ, कोई जो है तीव्रगामी नहीं हुआ। इसलिए हे लक्ष्मण, 9 व्याकरण 4 वेद 6 शास्त्रों से इन विद्वान पंडित जी के मुखार बिंदु से उन शब्दों का उच्चारण हो रहा है। आज तक कोई न हुआ, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। इसलिए जो है राम जी ने कहा सीता जी से, भरत जी से, शत्रुघ्न जी से, लक्ष्मण जी से कि इसमें कोई लीला की बात नहीं थी। हनुमान जी सो अनन्य, हाँ सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत। ये अनन्य भाव आपका इष्ट कोई भी हो, मैं हाँ तो अनन्य भाव होगा कि जो कुछ है सो आप ही है। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो देवा, जो है सब कुछ तुम ही हो। अनन्य भाव होगा। उसी समय उल्फत नशे में जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा। सीता जी से कहा, ये तो हनुमान जी अनन्य भक्त हैं। ये चुटकी बजाने लगे, समाधिस्थ हो गए। मैं जमुआई ले रहा था। सीता जी ने, भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने, शत्रुघ्न जी ने श्री राम जी को प्रणाम किया। बोले, महाराज जैसे सेवा पहले चलती तैसे ही चलन दे, हम लोगों को काबू है नैया। हाँ, जैसे पहले होती तैसे ही होंदे। ऐसे जो है अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज।